स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने मैथ्स के रैंडम क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स विद सचिन सर। इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि सारे वीडियोस आप तक पहुंचे और आप मैथ को सीख सकें। इस सीरीज में पहला सवाल आपके सामने है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर है। एक त्रिभुज के आधार में 20% की कमी की जाती है तो उसके लंबवत ऊंचाई में प्रस्तुत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपको मैं बता दूं, कोई भी त्रिभुज होता है या समकोण त्रिभुज मान लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो ये समकोण त्रिभुज पे बेसिकली अप्लाई होता है। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल होता है वो आधार और ऊंचाई पे निर्भर करता है ना। और जैसा कि यहाँ पे बताया, क्षेत्रफल कैसा है, स्थिर है। क्षेत्रफल उतना ही रहेगा जितना पहले था। और आधार में क्या किया है, 20% की कमी है की है, तो ऊंचाई में कितनी वृद्धि की है ये पूछा है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कमी की है वो, और इसको 100 में से कम करके लिखना है इंटू 100। ये क्या आता है, परसेंट वृद्धि। ठीक है, तो कितना आएगा, बराबर 25%। इस सवाल का बेसिक मतलब ये है कि ऊंचाई को कितना बढ़ा दें, तो ऊंचाई को 25% बढ़ा दें, है ना। आपको मैं एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन बेसिकली अगर आप थोड़ा भी हटके करना चाहें तो मैं आपको बता दूं कैसे करना है। जैसे मान लो कोई चीज 100 रुपए थी और उसको हमने 20% कम कर दिया। ठीक है, तो कितनी हो गई भैया, 80 हो गई, है ना। अब मैं आपसे कहूँ इस 80 को 100 कर दो। इस 80 को क्या करना है, 100 करना है। कम कितना हुआ था, 20% हुआ था। अब मैं बोलूंगा 80 से 100 कर दो, तो कितने परसेंट बढ़ाओगे, कितने परसेंट की वृद्धि करोगे, तो आप कहेंगे भैया 20 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, 80 पे बढ़ाने पड़ेंगे इंटू 100। तो कितना आ जाएगा, 25%। यहां से आपको कुछ समझ आया, क्या समझ, कमी की बात करेगा तो कम सिर्फ 20% ही हो रहा, लेकिन जब कम हो जाने के बाद कोई चीज अगर बढ़ वृद्धि करेगी तो कितनी, उसके बराबर पहुंचने के लिए कितनी वृद्धि चाहिए उसको, 25% की। बात समझ में आई। ये चीज हमारे जीवन में कई जगह लागू होती है, लोगों को समझ नहीं आता। कम होना और वृद्धि होना दोनों में फर्क रहता है। आप किस स्तर पे पहुंच गए, है ना। आप कहाँ थे और फिर घट के कहाँ पहुंचे आप, और फिर उस घटे हुए स्तर से जहां आप थे वहां तक जाना बहुत बड़ी बात होती है जीवन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए एक्स वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 31, 61 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। मैं आपको बता दूं, समान शेषफल की जब बात करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो संख्याएं हैं 31, 61, 91। अगर समान शेषफल की बात करेगा तो ये एचसीएफ, एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ के चैप्टर में ये बहुत ही जरूरी सवाल है। आपको पता है सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो आपको क्या करना है, इनका पहले डिफरेंस लेना है। तो 31 और 61 में अंतर कितने का, 30 में। 61 और 91 में अंतर कितने का, 30 का है। जो ये अंतर आता है, अंतर का हमें क्या लेना पड़ता है, एचसीएफ मासा। अंतर का हमें मासा निकालना पड़ता है, तो 30 और 30 का मासा क्या हो जाएगा, 30। 30 क्या हो गया, एचसीएफ। उसने बोला है यही क्या है, यही संख्या है एक्स। तो कह रहा है एक्स और 48 का लासा, यानी 30 और 48 का क्या चाहिए, एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका, जैसा कि आपको पता है, इसके अगर आप फैक्टर करेंगे 2 × 3 × 5, 2 × 3 = 6 × 5 = 30। इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो आप बताइए क्या आएंगे, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 4 = 48, है ना। तो आपको पता है जो सबसे ज्यादा बार आए उसको तो लेना ही है। जैसे कि 3 कॉमन है तो 3 तो आएगा ही, 5 एक जगह है 5 भी आएगा। 2 यहाँ पे एक बार है, 2 तो आना ही था, लेकिन 2 कितनी बार है सबसे ज्यादा, 1 2 3 4, तो 2। तो आपको पता है 2 पे पावर 4 के 16 होता है, 16 × 5 = 80 और 8 × 3 = 24, 80 × 3 = 240। यही हमारे सवाल का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। बोला गया एक्स का 4% 120 है तो एक्स किसके बराबर होगा। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, कुछ नहीं करना, 4 से सीधा काटो 120 को, कितने बार गया, 3 बार, है ना। अब 3 में बिंदी लगेंगी आगे, है ना। अब देख लो आप, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये सब ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो आंसर क्या हो गया। अब इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, माइंड में सीधा कर लो आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। अमित 5400 रुपए की राशि निवेश करता है, गोपाल 10,200 की राशि निवेश करता है समान वार्षिक साझा ब्याज दर पर। 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित की तुलना में 960 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आप ये बताइए, यहाँ पे इसने अमित ने कितने लगाए 5,400, गोपाल ने कितने लगाए 10,200, कितने रुपए ज्यादा लगाए इन दोनों ने? तो आप कहेंगे भैया 600 और 6,4, देखो 5400 और 10,200 में अगर आप अंतर करेंगे तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा, ये अंतर हो जाएगा लगभग 4,800, 4,800 रुपए का अंतर हो रहा है मेरे ख्याल से। 600, हाँ 4,800 आर की दर से। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ब्याज यही तो आएगा। तो जित जितने रुपए ज्यादा लगाए उसी की वजह से कितना ब्याज अधिक मिला है? 960 रुपए ब्याज हो गया। अब देखो 48 से सीधा काटो, कितने बार कटेगा? 2 बार। अब जीरो से हमें मतलब नहीं, जीरो तो है ना, जीरो जीरो से कट जाएंगे सारे, तो कितना आंसर आ गया? सॉरी कुछ गलत हुआ है। अच्छा अच्छा ओके। यहाँ पे देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 48 से 20 बार। अच्छा ये तर 4 भी था ना, तो 4 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 5%। यही सवाल का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि होती है, इसके उपभोग में कितनी कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो? अच्छा सवाल है। आप इसको कैसे कर सकते हैं, टोटल पे क्या फर्क पड़ रहा है? 12% की वृद्धि हो रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, उपभोग में कितने परसेंट कमी, ये पूछा है। तो भैया 40 की तो वृद्धि हो गई, उपभोग हमें X% कम करना है। -40 इंटू X/100 बराबर कुल क्या हुआ है? 12% की वृद्धि हुई है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना। यहाँ पे मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा वाला? X+Y+X/100 जब कुल वृद्धि की बात करता है और जब दो वेरिएबल होते हैं तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जब इसको लगाया तो हमारे सामने ये निकल के आया, 40 - X - 40 इंटू X/100 बराबर कितना आएगा? 12%। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। 2, 5, 40, इसको अगर इधर लाओगे 12 को, तो माइनस का 12 बराबर कितना आ जाएगा? ये एक्स उधर जाएगा, X+2X/5। 40 में से 12 जाएंगे तो 28 बराबर 7X/5। 7 से काटोगे तो 4 बार। एक्स का मान कितना आएगा? 4×5 = 20%। तो यही हमारा आंसर हो गया, बी वाला। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स। इस पे दिया है दिव्यांश ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग 10% पर 1/5 बार 20% तो तथा शेष 30% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय इतनी है तो पूंजी ज्ञात करें। पूंजी आप मान लो, मैं पूंजी को मानता हूँ 100 के क्या थी? पूंजी थी, है ना। हमें नहीं पता पूंजी क्या थी। इसका 1/4 कितना होगा? 25 के। 1/5 कितना होगा? 20 के। शेष कितना आएगा? तो आप बोलेंगे भैया 25 और 20 45, तो कितना बचा? 55 के। तो बोल रहा है कि 1/4 भाग 10% पे, तो भैया 25 के को 10% पे कितने साल के लिए? वार्षिक है ना, तो 1 साल के लिए। ऐसे ही ये 20% को क्या करेगा? 20 के को 20% पे 1 साल के लिए। ऐसे ही 55 के को 30% पे 1 साल के लिए। तो ब्याज निकालना है ना। तो आप सीधे आप देख सकते हैं, ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में कट कर दें, मान लो 25 चौको, तो 10 के/4 प्लस 20 से 5 बार और 5 से 4 बार प्लस एक बिंदी से एक बिंदी। यहाँ पे 100 था, 5 से काटेंगे तो 11 और 2, तो 33 के/2।
तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगर इसमें 2 का गुणा कर लें तो ऊपर हो जाएगा 66 और नीचे करना पड़ेगा 4 का, तो ऊपर भी हो जाएगा 4 का। तो 10 के प्लस 16 के प्लस 66 के बटे कितना आ जाएगा 4 बराबर किसके आ जाएगा 3220 के। आप इसको सॉल्व कर लेना। के की वैल्यू लगभग मेरे ख्याल से आएगी इसमें आपकी 140। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और सीधा आप यहाँ पे रख दीजिए 100 के में, तो आंसर क्या हो जाएगा 14,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। एक पति पत्नी और उसके बच्चे की 3 वर्ष पहले औसत आयु 3 साल पहले औसत आयु 27 वर्ष है तथा 5 वर्ष पहले पति और पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो पति की वर्तमान आयु, तो मैं आपको बता दूं, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन या उनके बच्चे, है ना, तो किड्स कर लो के। मान लो 3 साल पहले औसत आयु 27 है, तो वर्तमान में औसत आयु कितनी होगी 30। 3 साल पहले सबकी उम्र 27-27 साल थी, तो आज अगर तीनों की उम्र देखेंगे तो सब 30 साल के हो जाएंगे। और जब योग निकालेंगे तो कितना आएगा 90, क्योंकि 3 का गुणा करना पड़ेगा। हमने इनको एक एक मान लिया। ऐसे ही उसने बोला कि 5 साल पहले पत्नी और बच्चे किड्स जो हैं, 5 साल पहले औसत आयु 20 है, तो वर्तमान में दोनों की उम्र 5-5 साल बढ़ गई होगी, तो वर्तमान में ये दोनों कितने के हो गए 25 साल के। दोनों की योग निकालेंगे तो कितना आएगा 50। अब आप खुद ही बता दिए तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90। और बच्चे और पत्नी की उम्र कितनी है 50, योग जो आ रहा है, तो हस्बैंड का कितना आ जाएगा पति का 40 साल, 40 बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। कोई राशि चक्रव्याज की दर पर 5 सालों में दोगुनी हो जाती है। 5 साल में दोगुनी तो कितने सालों में 8 गुनी। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पीछे की सीरीज में। तो आप कुछ नहीं, 8 को 2 का क्यूब लिख लो और ये जो वर्ष आएंगे वो क्या आएंगे 5 × 3। ये जो 5 साल में हो रही थी तब 2 गुना हो रहा था, अब कितने सालों में 8 गुना। 8 गुने का मतलब हो गया 2 की घात 3, तो घात का साल में गुणा कर देते हैं, 3 का 5 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 बरस। 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी 8 गुनी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 9। एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोई भी चतुर्भुज बना लेते हैं हम, ठीक है, ए बी सी डी, बी डी विकर्ण है, ठीक है, मान लिया विकर्ण है। जैसे कि ए बी बराबर है सी डी के, ए बी किसके बराबर है सी डी के, ए बी डी, ए बी डी, ये जो एंगल है ये किसके बराबर है सी डी बी के। तो त्रिभुज ए बी डी और सी डी बी सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब होता है इक्विवेलेंट, है ना, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ कौन सा नियम लगता है, तो हाँ साइड 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 नहीं, है ना, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें भी नहीं लग रहा है ना। एस साइड एंगल साइड, सही बात है, साइड एंगल एंड देन साइड, ये तो कॉमन है। तो आंसर कौन सा हो गया बी वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज मैंने कोई बनाया जिसका कर्ण है 13, एक भुजा है 5, है ना। तो आपको पता है ये भुजा कितनी आएगी 12, 5 12 13 समकोण बनाते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। एक दूसरा समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे देते हैं, जैसे कि हम ए बी सी, इसको देते हैं पी क्यू आर। ये भी समकोण त्रिभुज है, समरूप है, पहले के समरूप है, और उसका कर्ण कितना है 39। तो दूसरी भुजा, अगर हमने इसको 39 लिया है इसको, तो ये इससे 3 गुना है ना, तो ये सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी 3 गुनी हो जाएंगी, क्योंकि ये कैसे हैं समरूप हैं, है ना, इनमें जो रेशियो का अनुपात होगा वो उतना ही होगा। तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे समकोण त्रिभुज का तो कितना आएगा 1/2। आधार कितना है इसका 15, ऊंचाई कितनी है 36, तो 2 से काटेंगे 18, 18 और 15 गुणा करेंगे तो 18×5 = 90, 9, 18 और 9 कितना आ जाएगा। तो आप खुद ही बता दीजिए कितना आ जाएगा 270। आंसर कितना हो गया डी।
क्वेश्चन नंबर है 11। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। साइन 20 प्लस कॉस 10 प्लस कॉस 20 साइन 10। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये वैल्यूज आपको पता ही नहीं होंगी, है ना। बेसिकली हम किसकी 0, 30 डिग्री ना, 45 डिग्री, 60, 90, इनकी वैल्यूज हमें याद रहती हैं, है ना। अब यहाँ पे ऐसा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पे साइन 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, इसका मान कितना होता है 1/2। आंसर कौन सा हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। 4% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत साधारण सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज निकालना है ना हमें, तो 3000 का 4 की दर से 4 साल में, तो जीरो से मतलब नहीं है, 3 चौक 12, 12 चौक 48, तो आंसर कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ये कोई सवाल नहीं है, ये कुछ लिखा हुआ है ऑप्शंस में, इनमें समीकरण कौन सा सही है ये पूछा है। आप खुद बताइए, जब लाभ परसेंट निकालना होता है तो क्रय मूल्य बटे 100 इंटू लाभ करते हैं क्या। जैसे आपसे बोल रहे हैं लाभ परसेंट निकालो, तो आप क्या करेंगे, 100 इंटू 100 प्लस लाभ बटे ही 100 करते हैं ना, है ना। ये होता है लाभ परसेंट, अगर आपसे बोला जाए, है ना। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, 100 में लाभ को जोड़ दो, उसका परसेंट निकाल दो। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ पे पूछा है एसपी विक्रय मूल्य, एसपी क्या होता है, 100 इंटू, नहीं सॉरी, अगर एसपी की बात की जाएगी विक्रय मूल्य की, तो क्या होगा, क्रय मूल्य सीपी इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100। ऐसे निकालेंगे ना, 100 में लाभ जुड़ेगा ना कि घटेगा, है ना, लाभ कभी घटता नहीं है। तो ये भी आंसर गलत हो गया। जैसे कि यहाँ हानि है, हानि माइनस में दिया, इसका मतलब सही है, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि परसेंट बराबर किसके होगा, विक्रय मूल्य के, ये सही हो गया। फोर्थ आंसर क्या है, हानि बराबर एसपी माइनस सीपी। आप हमें खुद बताइए, क्या विक्रय मूल्य बड़ा हो सकता है क्रय मूल्य से अगर हानि हो रही हो तो, नहीं होगा ना, तो ये भी गलत हो गया। हानि में क्या होगा, हानि हमें तब होगी जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, जब हमने ज्यादा में खरीदा होगा और हमने कम में बेचा होगा, तभी हमें हानि होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। एक स्कूल के 41 छात्रों का औसत 52 किलोग्राम है, 41 जो विद्यार्थी हैं उनका कितना है, 52 किलोग्राम। अब वो बोल रहे हैं ये स्टूडेंट्स थे, शिक्षा का वजन शामिल करने पर माध्य वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। आप खुद बताइए, अगर जो टीचर हैं वो ऑलरेडी 52.5 किलो के होंगे, है ना, 52 किलो तो सबका था ही, 500 ग्राम सबका बढ़ और गया, इसका मतलब है अध्यापक जो है वो 52 किलो के तो हैं ही, है ना, 52.5 किलो के तो टीचर हैं ही। इसके साथ साथ जो 41 छात्र थे उनका भी आधे किलो वजन बढ़ा दिया ना इन्होंने, 41 बच्चों का भी आधा किलो वजन बढ़ा दिया है ना, और खुद है 52.5 किलो के। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 52.5 किलो प्लस 40 का आधा कितना होता है 20, और एक का आधा आधा, तो 52 और 20 72, और आधा आधा 73 किलोग्राम। तो शिक्षक का वजन क्या आ गया हमारा, 73 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया है, ये भिन्ने दी हैं, भिन्ने का एलसीएम पूछा है, तो मैं आपको बता दूं भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम बराबर होता है एलसीएम बटे एचसीएफ, जब भिन्नों की बात करेगा, भिन्नों का, भिन्नों का अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो ऊपर जो भी संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकाल दो, और नीचे जो भी हैं उनका मासा निकाल दो। तो आप खुद बताओ, नीचे जो संख्याएं लिखी हैं उनका मासा क्या आएगा, और इनका लासा, इनका लासा निकालना है, और इनका क्या निकालना है, मासा। बस, सिंपल सी बात है। तो आप बोलेंगे भैया ऊपर वाली संख्याओं का अगर हम निकालेंगे तो देखो 1, 5, 7, 8 ये तो आएंगे ही, और नीचे क्या आएगा 3, यही आएगा ना।
तो जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 5 7 8/3। तो 8 पंजे 40, 4 सत्ते 28, 280/3। 3 से 90, 3 निम 27, 1 3 त्रिका 9, 1 सही 93 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भैया 15 के बाद 16। वो बोल रहा है कि वो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी जिस पर साधारण ब्याज से कोई राशि 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको आना चाहिए। वो कह रहा है मान लो 1 रुपया था, वो कितना हो जाए, 3 हो जाए। समय क्या है, 20 साल। दर पूछी है ना, दर क्या होगी। बात समझ में आई ना आपको, ये मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया ये सवाल। आप इसको समझो, आपको समझ नहीं आएगा ये क्या है, ये सिंपल लिख दिया मैंने। वो कह रहा है साधारण ब्याज से कोई धनराशि 20 साल में 3 गुनी हो जाए, 3 गुनी। इसका मतलब 1 रुपया कितना हो जाए, 3 रुपए हो जाए। कितने समय में, 20 साल में। दर पूछी है तो आप बताओ ब्याज क्या हो जाएगा, 2 रुपए। मूलधन कितना होगा, 1 रुपए। 1 से 3 हो रही है तो ब्याज कितना आ गया भैया, 2 रुपए, या कुछ भी मान लो। इंटू कितने में, 20 साल में। दर क्या है, R/100। 20 से काट लो, 5 5 के इसमें गुणा हो जाएगा। तो दर कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको आना चाहिए, है ना। ये आपके दिमाग खोल देगा ये सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल 55 है, उनमें से एक संख्या 2.5 है तो दूसरी संख्या, आप खुद बता दो 2.5 का किस में गुणा कर दें जो 55 हो जाए, है ना। आप खुद ही बता दो। ये सवाल मुझे कराने की क्या जरूरत है क्या, लेकिन आप लोग लगे रहते हैं, है ना, फालतू की चीजों में, फालतू के सवालों में, है ना। तो वो कह रहा है कि 2.5 का किस में गुणा कर दें जो 55 हो जाए बाबू भैया। तो इसको लिख देंगे 5/2 इंटू के बराबर 55। 5 से काटोगे 11 बार, तो के का मान कितना आ जाएगा, 22, है ना। ये करने की जरूरत नहीं थी वैसे। ये इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है। ये वीडियो का आखिरी सवाल है। आपको कुछ दिया हुआ है और बोला गया है दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। कहने का मतलब ये जो आपको जटिल व्यंजक दिया है इसको हल करने के बाद क्या निकल के आएगा ये पूछा है। तो इसको करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक है कि इसके आप क्यूब खोलिए, घन को खोलिए, फिर इनका गुणा करिए और इसको सॉल्व करिए। दूसरा तरीका क्या है, जब वेरिएबल्स कितने हो, 2, वेरिएबल्स कितने हो, 2। तो और आपका सवाल उन 2 वेरिएबल्स पर निर्भर करे, और, है ना, और ज्यादा जटिल समस्या तो आप क्या करेंगे, एक्स को 1 मान लो और दूसरे वेरिएबल को 0 मान लो। वैल्यूज मान के आप इस सवाल को कर सकते हैं। अगर मैं ये वेरिएबल्स का मान इसमें रखूंगा तो क्या आएगा, आप मुझे खुद बताइए। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे अगर रखूंगा तो भी इसका मान कितना आएगा, 1। यहाँ पे रखूंगा तो ये आएगा 1। यहाँ पे रखूंगा ये भी आएगा 1। यहाँ पे जब एक्स वाई की वैल्यू रखूंगा तो भी 1, इसमें रखूंगा तो भी 1। तो यहाँ से क्या आ गया, ये पहले वाला 1 प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला 3 इंटू 3 में किसका गुणा होगा, इस वाले 1 का, 2, फिर इस वाले 1 का प्लस, फिर क्या आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर ये वाला 1 और फिर ये वाला 1, इनका गुणा करना है बस बेसिकली। 1 1 2 प्लस ये 3 प्लस ये लास्ट वाला 3, तो कितना आ गया, 8। अब आप किसी भी ऑप्शन में वैल्यू रख लो, कौन से ऑप्शन में 8 आएगा, ये तो आने सरा, ये भी नहीं आएगा। एक्स का मान जब आप रखेंगे तो 6 आएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा, ये क्या आएगा, 8। हो गया ना सवाल, है ना। ये आप इसको एक बार अच्छे से समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ।